भाई बहुत ज्यादा नैरेटिव्स चल रहे हैं कि भाई बार्सिलोना फैन बेस स्टेगन को मतलब बेइज्जत कर रहा है। बार्सिलोना फैन बेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टेगन की, स्टेगन को और रुकना चाहिए, ठीक है। इनका इसको वर्ल्ड कप तक और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए बार्सिलोना को। और बार्सा फैंस बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जो जो अपने लेजेंड को भूल गए हैं। तो भाई ये जो सारे नैरेटिव्स हैं, ये जो सारे प्रोपेगेंडा है, इसको आज बर्स्ट किया जाएगा विद आंकड़े। विद आंकड़े नहीं बोलूंगा, विद सारी परफॉर्मेंसेज जो बड़े मैच में स्टेगन ने दिए बार्सिलोना के लिए। और वाकई जिस तरीके से ओवर हाइप करा जा रहा है स्टेगन को उसके बारसा के करियर की वजह से, उसके बेस पे आज ये सारी वीडियो बनेगी। और ये बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वो होता ना, मैं फंसा हुआ था। लेकिन भाई देर आए दुरुस्त आए, तो अब इस चीज पे बात करते हैं। तो भाई अगर देखा जाए स्टेगन ने कितने यूसीएल जीते हैं, एक। अब इसमें लोग बोलेंगे कि नहीं यार, वो बारसा की टीम ने गंदा बिहेव करा, बारसा की टीम ने गंदा परफॉर्म करा अगेंस्ट रोमा, अगेंस्ट लिवरपूल। भाई तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जहां पर रियल मैड्रिड ने जो इतने चैंपियंस लीग जीते हैं, वहां पे कोर्तवा ने उनको एक तरफा बचाया, एक तरफा। बहुत मैचेस हैं, बहुत ज्यादा मैचेस हैं, लेकिन एक मैच ऐसा जो लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने फाइनल खेला था, जहां पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल वर्सेस ये हो रहा है आपका, जहां विनीसियस ने गोल मारा था, लिवरपूल वर्सेस कोर्तवा। तो उस मैच में अगर कोर्तवा के आप सेव्स उठा के देख लो, वो सेव्स अगर स्टेगन ने कभी कर दिए होते, वो सेव्स की वजह से बारसा कभी यूसीएल जीत गई होती, तो भाई सोचो कितना रौला मच गया होता स्टेगन का। सोचो, मतलब मैड्रिड वाले इतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा रहे हैं कोर्तवा को जितना बारसा वाले चढ़ाते हैं कोर्तवा को। नो डाउट भाई, कोर्तवा वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट। और बारसा वाले, मेरे को ऐसा लगता है मैड्रिड से ज्यादा बारसा वाले प्रेस करते हैं कोर्तवा को। और कोई भी बंदा कोर्तवा को वैसे परफॉर्मेंस के बेस पे या ओवर हाइप कुछ नहीं बोलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कोर्तवा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। जब 5-2 हुआ, पता है ऐसे बहुत मैचेस हैं, जब 5-2 हुआ स्पेनिश सुपर कप लास्ट सीजन, भाई वहां पे भी कोर्तवा ने बचाया, वरना वो 10 गोल पड़ते, 10 गोल। दूसरे तीसरे मिनट में ही मैड्रिड गोल खा गई होती है एम्बाप्पे के गोल से पहले। तो ऐसे बहुत मैचेस हैं। एलिसन भाई, जब मैड्रिड ने इनको वहां पे हराया था, लिवरपूल को 3-1 हराया था, जब बेल ने भाई बाइसिकल मारी थी, वहां पे भी आज करेस कुछ नाम था बंदे का जो कीपर था उनका, जब छिटक गई थी बॉल हाथ से। तो भाई अगले सीजन उन्होंने एलिसन पे इन्वेस्ट करा और एलिसन ने उनको यूसीएल जिताया। कभी भी आप पीएसजी उठा लो भाई, पीएसजी का भले ही अटैकिंग गेम बहुत तगड़ा, पूरा गेम तगड़ा, लेकिन अगर डोनारुमा तगड़े सेव्स नहीं करता अगेंस्ट लिवरपूल, डोनारुमा तगड़े सेव्स नहीं करता अगेंस्ट एस्टन विला, तो भाई पीएसजी यूसीएल कभी नहीं जीतती। भाई ये इतिहास है, ये इतिहास है कि जब भी किसी टीम ने यूसीएल उठाया तो वहां पे कीपर का बहुत बड़ा रोल रहा है। कभी भी अकेली टीम के बेस पे आप नहीं जीत सकते यूसीएल, कीपर को खड़ा होना ही पड़ता है। बारसा के लिए स्टेगन कितनी बार खड़ा हुआ यूसीएल में बता दो भाई। आप वो लगा लो, जब पीएसजी के घर पे 4-0 हुआ, हमने 6-1 किया, ठीक है। उसके बाद यूवेंटस के घर पे बेकार से गोल खा के आए, उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट फिर बाहर, ठीक है। उसके बाद आपका रोमा, एक गोल डिफेंड नहीं कर पाया स्टेगन। बोलेंगे यार टीम का डिफेंस, अरे ठीक है भाई, ठीक है, कभी तो बचा, कभी तो। अबे डिफेंस की वजह से ही तो सेमीफाइनल पहुंचे होंगे, डिफेंस की वजह से ही तो क्वार्टर फाइनल पहुंचे होंगे, कभी तो जीता। जब अपने घर पे सबसे बड़ा, जब कहां से इसका मेन डाउनफॉल शुरू हुआ भाई, जब अपने घर पे लिवरपूल के अगेंस्ट हम 3-0 कर गए थे, उसके बाद उनके घर पे जाके भाई एलिसन ने इतने तगड़े तगड़े सेव्स किए थे, वरना अगर एक गोल भी लग जाता तो अवे गोल बारसा के पास आ जाता। 2000 कौन सा सीजन था यार, 2018-19, ठीक है। तो मतलब आप समझ के देखो, मैंने कल वो हाईलाइट देख रहा था और इस वीडियो से पहले कम से कम 2-3 बार मैंने वो हाईलाइट देखी। भाई 2-3 सेव्स तो स्टेगन ने किए, तो क्या एहसान कर दिया? तो क्या एहसान कर दिया? इस चीज के बेस पे सर पे चढ़ा दें, जीते हम नहीं जीते तो किस बात का भाई। हम सबसे ज्यादा कम रिएक्शनरी अगर कहीं पे हम बात करते हैं, वो हम इस चैनल पे बात करते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। हम कभी भी रिएक्शनरी वो नहीं करते। हाँ, कभी कभार जज्बात में हो जाता है तो उस चीज को हम कवर भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अरे अब निकालो, अरे अब रखो, अरे अब निकालो, अरे अब रखो। हम ये काम कभी नहीं करते। ये चीज मैंने रैशफोर्ड सब पे बोली हुई है। लेकिन ये वीडियो स्टेगन के बारे में है। तो भाई वाइनल्डम ने जो एक शॉट मारा था, जो दूसरा गोल आया था लिवरपूल का सेकंड हाफ में, आप देखना जाके भाई, हाथ के नीचे से या हाथ के ऊपर से, यहां से छिटक के बॉल जा रही है, बंदे पे वो नहीं रोका गया। उसके बाद वाइनल्डम का हेडर, उसके बाद ट्रेंट का, अरे कहीं तो साला कुछ तो मतलब आउट ऑफ, देखो यार नॉर्मल सेव्स अलग है, लेकिन कहीं तो साला आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें जिताओ ताकि हम तुम्हें सर पे चढ़ाएं। कोर्तवा को देखो यार, मतलब मैड्रिड वाले, फिर बोल रहा हूं, मैड्रिड वाले कोर्तवा को इतना सर पे नहीं बिठाते जितना हम बिठाते हैं। तो स्टेगन का जो सारा हो रहा है भाई, आप लिवरपूल वाला मैच उठा के देखो,
आपके सामने की बात है। 8-2 में मैं हल्का सा भी ब्लेम नहीं करूंगा स्टेगन को, क्योंकि पूरी टीम ही टट्टी खेली थी भाई, पूरी टीम ही टट्टी खेली थी। लेकिन लिवरपूल वाले मैच में एलिसन ने जैसे उनको बचाया था सेकंड लेग में, लिवरपूल में 2-3 गोल्स इतने प्यारे बचाए थे एलिसन ने कि हाँ भाई अगर वो पड़ जाता तो काम हो जाता, हम फाइनल में होते अगेंस्ट टॉटनहम। लेकिन उल्टा हो गया, स्टेगन को बचाना चाहिए था, बचा एलिसन रहा है। और भाई स्टेगन को जो बचाना चाहिए था वो उसने बचाया नहीं, वरना कहीं ना कहीं बचते। पर वही बात है, पूरी टीम की कमी थी, लेकिन कभी ना कभी तो स्टेगन को खड़ा होना पड़ेगा। ये वीडियो इस बारे में कि जैसे कोर्तुआ, जैसे डोनारुमा, जैसे एलिसन, ऐसा कौन सा यूसीएल का गेम दिया है स्टेगन ने जहां पे आपने डिसाइड करके यूसीएल उखाड़ा हो, मतलब अलग ही लेवल परफॉर्म कर दिया हो कि 10-12 सेव्स ऐसे कर दिए कि भाई वाकई मुंह खुल गया यार, क्या बंदा है यार। कभी नहीं हुआ। यही रीजन है कि वो जर्मनी की टीम में कभी नहीं आया। हाँ, नोया उससे ऊपर है, लेकिन वो जर्मनी की टीम में कभी नहीं आया, ना ही वो आएगा। क्यों? उसका एटीट्यूड। अब बात करते हैं एटीट्यूड पे। भाई इस बंदे ने इतना ज्यादा गंदा परफॉर्म किया है ना, लाइफ टाइम, मतलब जब से हम स्टेगन को देख रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं हकता ही है, और बहुत गंदा हकता है, कभी पासिंग में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। अब लोग बोलेंगे डोमेस्टिक बहुत ट्रॉफीज उठाई हैं, भाई डोमेस्टिक नहीं है, मैंने इस सीज़न बोल दिया है। जैसे मैंने पिछले सीज़न कहा था कि भाई कम से कम 2 ट्रॉफी, मे बी वो यूसीएल कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी, या फिर मे बी 2 डोमेस्टिक ट्रॉफी और क्वार्टर फाइनल ऑफ यूसीएल, वो चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। इस साल मेरा मोटिव है, अच्छी बात है, लीग आए, कोपा डेल रे आए, स्पेनिश सुपर कप आए, लेकिन पहला मोटिव है यूसीएल। अगर लीग, अगर आपका कोपा डेल रे, अगर आपका स्पेनिश सुपर कप को कुर्बान कर गया, अगर मेरे को ये गारंटी है कि यूसीएल मिलेगा, तो भाई मैं यूसीएल के लिए जाऊंगा। क्योंकि कब तक छोटा सोचेंगे यार, कभी तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा ना हमें। यूरोपियन रॉयल्टी दोबारा बनना है, बन रहे हैं, लेकिन दोबारा बनना है, यूरोपियन जाइंट दोबारा बनना भाई, फटे लोगों की, जैसे लास्ट सीजन फटी है, फटे टीम्स की। मतलब आप सोचो यार, मेरे को बड़ा वो लगता है कि आपने इतना गंदा परफॉर्म किया, आपके पास कोई सामने कोई कंपटीशन नहीं था। वाल्डेस भी ठीक ठाक लगता था मेरे को रिफ्लेक्सेस में, लेकिन यार कभी मैंने बारसा के पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीपर नहीं देखा जो अपने बेस पे गेम डिसाइड करता हूं। मैंने कभी नहीं देखा भाई 2008 से। और मतलब मैं अनकट बनाना चाहता हूं ये वीडियो, लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, इतना गंदा परफॉर्म करने के बाद कीपिंग का कोई भी कंपटीशन स्टेगन के लिए नहीं था पिछले कई सालों से। इस बार छोड़ो, पिछली बार शीजनी आया, और शीजनी के आते भाई उसने हगना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं एटीट्यूड की, उसने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। इंटर मिलान के साथ शायद वो गया नहीं था, इंटर मिलान में जब हमारी टीम गई खेलने सेकंड लेग, वो गया ही नहीं। क्यों? चिड़ा बैठा था शीजनी से, वो चाहता था शीजनी रजिस्टर हटा के उसकी रजिस्ट्रेशन इसको दोबारा खिलाएं यहाँ पे। क्या है बे, क्या हमें दिखता नहीं है? अगर कुछ चीज़ ऑफिशियल नहीं है, हमें दिखता नहीं है? बेशर्मों की तरह तुमने विलारियाल के अगेंस्ट 3 शॉट पे 3 गोल खाए, तुम ट्रॉफी लहराने आ गए। मैं होता ना, मैं बिल्कुल ना आता, ये बात मैंने पहले भी बोली वीडियो में, मैं होता मैं बिल्कुल ना आता वो ट्रॉफी लहराने। क्या 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 मतलब बनता उस ट्रॉफी को लहराने का? तुम्हें पता नहीं तुम इतना गंदा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कितने बेशर्म हो हैं? तुम कम से कम बाहर तो बैठ जाओ कि यार मैं गंदा खेल रहा हूँ, ये बच्चे उठाएंगे, मैं अब एक एजड हो चुका हूँ, मैंने अचीव कर लिया, अब ये बच्चे उठाएंगे, इनको मोटिवेट, खुद जाएंगे बाबूजी हीरो बनने, वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे। हाँ, अगर मन साफ होता तो सोच भी सकते थे, लेकिन मन साफ ही नहीं तो क्यों खेलने थे भाई? अगर तू हमारी टीम का बुरा कर रहा है, मैं परसों एक रिपोर्ट देख रहा था यार, एटीट्यूड वाली बात। ये बंदा जॉन गार्सिया की साइनिंग से बहुत ज्यादा उसमें आ गया है, इन्फीरियरिटी उसमें, कॉम्प्लेक्स में, कि यार अरे ये आ गया, कंपटीशन आ गया, तो तुझे ढोते रहे हम, अपनी टीम पिलवाते रहे तेरे पर्सनल ईगो के चक्कर में। और ईगो, ये बात हो गई भाई। एक नंबर, मैं खुद बोल रहा हूँ, एक नंबर खुद जॉन गार्सिया को मिलना चाहिए भाई। एक बात बताओ आपको, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था भाई, उसमें ये बोल रहे थे कि ये एज पर ला लीगा रूल्स, अब कितना रूमर कितना क्या, एज पर ला लीगा रूल्स भाई 4 महीने के लिए अगर प्लेयर बाहर रहता है तो उसकी सैलरी के आई थिंक 80% या 90% पे आप दूसरे प्लेयर्स रजिस्टर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो वेजेस नहीं मिलेंगी, उसकी वो वेजेस जो इस टाइम मतलब बैलेंस करके दूसरे प्लेयर को वहां पे रजिस्टर किया जा रहा है, वो वेज उसको मिलेंगी प्लेयर्स को, जिसकी सैलरी में वो चीज़ हो रही है। उसके बावजूद भी इस बंदे ने एक स्टेटमेंट निकाली, जबकि ये होता है क्लब हमेशा स्टेटमेंट देता है कि भाई प्लेयर कब आएगा कब नहीं आएगा, डॉक्टर्स एक तरह से वो करते हैं। ये बंदा खुद टूट के पड़ा, उसने बोला कि मैं 3 महीने के अंदर, आई थिंक 3 महीने के अंदर आसपास में आ जाऊंगा, ये दिखाने के लिए ताकि मेरे पैसे पे कोई और रजिस्टर ना हो पाए। जब तुझे पता है तू 3 महीने के लिए बाहर है, एक्चुअली शायद ये 4-5 महीने के लिए बाहर है, पर इसने वो क्लॉज एक्टिवेट नहीं होने देने के लिए ये काम किया कि कहीं मेरे पैसों पे किसी और को रजिस्टर कर लिया तो मैं पिल जाऊंगा, मेरी पोजीशन पिल जाएगी। जो बंदा इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल रहा है, अबे भाई सुनो, लॉन्गले के लिए हमने वो बात की थी कि लॉन्गले कैसे लेजेंड है, 32 मिलियन की सैलरी, 2 साल की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली उसने गिव अप कर दी बार्सिलोना के लिए, वो है लेजेंड। ना ही उसने कैप्टन आर्मबैंड कभी पहना, जो गलतियां उसने की बंदे सब भूल गए, क्योंकि उसने एंड में जाके जो उसके हाथ में था क्लब को सपोर्ट करने के लिए उसने किया। ये बंदा ऑन द कंट्री भाई, इस बंदे ने
ना ही कोई इतना तगड़ा कुछ अचीव किया बारसा में अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे यूरोप लेवल पे। प्लस इस बंदे का एटीट्यूड देख लो कि इसको री रजिस्टर करवा दो, अरे ये हो जाएगा, अरे मैं अनहैप्पी हूँ, कंपटीशन आ गया, फलाना आ गया, ठीक है, वेजेस नहीं होने दूंगा, खुद स्टेटमेंट डाल दी। भाई मजाक नहीं है, सारे के सारे कोइंसिडेंस नहीं है, सारे के सारे इत्तेफाक नहीं है। बंदे की परफॉर्मेंस तो एक तरह से एवरेज थी ही यूरोप में, एक तरह से एवरेज थी ही यूरोप में। भाई इस बंदे का एटीट्यूड तो भाई अबव मतलब बहुत ज़्यादा अबव टॉप लेवल चला गया है गंदे एटीट्यूड में, क्योंकि ये इस टाइम क्लब के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जबकि इस बंदे ने क्लब का आर्म बैंड पहना। भाई ये बंदा क्लब का कैप्टन है। इस बंदे से जो न्यूज़ आ रही है कैप्टन का आर्म बैंड बोल रहा हूँ, आर्म बैंड हटाओ इसके हाथ से और रफीनिया को दो, क्योंकि वो बंदा मुझे पूरा यकीन है अगर उससे कोई कुर्बानी मांगोगे वो बंदा देगा, और नहीं भी देगा तो इतनी ज़्यादा बदतमीजी नहीं करेगा जितनी ज़्यादा बदतमीजी अब ये कर रहा है। भाई चीज़ें बहुत बेकार कर दी हैं इसने, ये बंदा टीम में डिजर्व नहीं करता। बाकी प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं इससे चिढ़ते हैं, क्योंकि जो बुरी यादें थी वो रोमा की, सब कुछ हो गया यार, पैसे कमा ले, सब हो गया, क्या आप अपना क्लब ना देखें, अपनी भावनाएं ना देखें, तेरे को ढोते रहें, तेरे चल ढोने की बात हटा दो, तेरी बदतमीजी ढोते रहें, नहीं ढोएंगे। ना ही इस बंदे को नंबर 1 जर्सी मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए जॉन गार्सिया को, ना ही इस बंदे को कैप्टन आर्म बैंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो मिलना चाहिए रफीनिया को, क्योंकि ऐसे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे ने इतना फेम कमाया, जिस बंदे ने इतना पैसा कमाया बारसा से, और उस कैप्टन आर्म बैंड की इज्जत वो अब भी खुलेआम तार तार कर रहा है, जो चीज़ भी उसके हाथ में है। पता है सबको कि 4-5 महीने बंदा नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 3 महीने का इसने नोटिस इसलिए डाला ताकि बारसा किसी और को रजिस्टर ना कर पाए, वो भी रजिस्टर होगा। और तेरी बदतमीजी भी एक्सपोज हुई है पूरे लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, और यहाँ भी हम एक्सपोज करेंगे। तू अगर हमारे साथ नहीं खड़ा, हम तेरे साथ नहीं खड़े बिल्कुल भी। ये बंदा पिच पे दिखना नहीं चाहिए, इस बंदे को स्टैंड्स में फेंक के मारो, ये बंदे को पूरा सीजन वहीं से खिलाओ। तू बैठ 2 साल, तू बैठ 2 साल, और तू 2 साल की पूरी सैलरी ले, लेकिन तेरे को एक भी मिनट नहीं मिलेगा जब तू हमारे लिए नहीं खड़ा, हम तेरे लिए नहीं खड़े। भाई सीधी बात है। तो भाई ये रीजन है कि जॉन गार्सिया को नंबर 1 चॉइस ही होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, टीम के बारे में एक घंटा कुछ नहीं सोच रहा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।